मुझे बहुत खुशी हो रही है इनकी कथा को। जब से इस देश में मुरारी बापू आए तब से हम लोगों को पीछे कर दिया। मेरे मनोज के पास कथा लेने के लिए आए तो मनोज ने कहा कि हम तो खाली नहीं है, मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा योग्य, उनको ले जाओ। मेरे पास आया, मैंने निश्चय दे दी, नहीं मुहूर्त दे दिया। जब चलने लगा पूछा पंडित जी आप नचवा सकते हैं कि नहीं, गा सकते हैं कि नहीं। मैंने मैं तो कभी नहीं गा सकता हूँ, मुझे छोड़ के चला गया वो। बोले और पंडित को पकड़ेंगे, आपको नहीं ले जाएंगे। परंतु गाने की नुकसान नहीं है, गाने को मैं विरोध नहीं करता हूँ, युग चल पड़ा है, परंतु भागवत को संग लेकर चलना गाना शोभित है, भागवत का खंडन करके चलना भागवत का रूप नहीं है। आज इन पंडित जी में ये बात है कि भागवत के मूल के श्लोक बोलते हैं, श्लोक को साथ लेकर चलते हैं। बस ये बनी रहे तो गाने में कोई नुकसान नहीं होगा। यदि केवल गाना रह जाए, भागवत हट जाए पीछे, तो वो भागवत नहीं रहेगी, वो केवल गाना रह जाएगा, वो गाने से कल्याण नहीं। अब भागवत में अरे बेटा बालक को बेटा देती है, ब्याह बालक के विवाह करती है, क्या नहीं करती है, पर क्यों नहीं होते हैं कार्य सिद्धि। हम जो पंडित जी हमने इतना रुपया खर्च किया, काम तो नहीं हुआ हमारा। तो भागवत का 6ठे अध्याय में महात्म्य में अंतिम श्लोक है, तौ सम्यक विधि करणात् फलम लभेते याथार्थ्यान्नि भुवने किमप्य साध्यम। बस तो असाध्य कोई वस्तु नहीं है। यजमान और पंडित विधि का पूरा पालन करें तब भागवत पूरा फल देगी। यदि विधि का पालन नहीं करेंगे तो फल में कमी हो जाएगी। आप याद, इसलिए पालन, अब भाई हम लोग तो कामना वाले हैं ना, तो कामना में तो हमारे ऊपर बंधन है। आप नियम से चलिए, नियम का पालन करिए, तब तो आपको कार्य सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको अब एक छोटी सी 10 मिनट की, समय पूरा हो गया मेरा। अब आपको हम एक कथा सुनाते हैं। भागवत में 5 पंचाध्यायी हैं, भागवत में 5 गीत हैं। 4थे स्कंद में 8 अध्याय से 12 अध्याय तक बाल पंचाध्यायी है, जो ध्रुव प्रसंग है, इसको कहते हैं बाल पंचाध्याय। 5वें स्कंद में 25 से 30 अध्याय तक ये अध्यात्म पंचाध्यायी है। 7वें स्कंद में 11 से 15 अध्याय तक ये कर्म पंचाध्यायी। भागवत के 29 से 5 अध्याय राजपंचाध्यायी आपको बताते। और आखिर में 11 में भक्ति पंचाध्यायी है, ज्ञान पंचाध्यायी है। तो 5 अध्याय है, 5 के 5 गीत हैं। 21वां अध्याय वेणु गीत है, प्रणय गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, और 6ठा महसी गीत है उत्तरार्ध में 90वें अध्याय में। तो महसी गीत है। ये 6 गीत हैं 10th में, और 5 पंचाध्यायी हैं भागवत में। भागवत कृष्ण का विग्रह है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, साक्षात। पहला दूसरा स्कंद कृष्ण के चरण है, तीसरा चौथा स्कंद घेटू है, 5म षष्ठ जंगा है, 7वां स्कंद कमर है, 8वां नवम कुक्षी है, 10वां स्कंद हृदय, राज पंचाध्यायी 5 प्राण है, 11 मुख है, 12वां स्कंद भगवान का ब्रह्मांड है, 12वां ब्रह्मरंध्रकम एवं मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की शब्द प्रतिभा है। 2 तरह की ईश्वर की मूर्ति होती है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। पर ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, वो तो किसी ने देखा नहीं है। शब्द ब्रह्म सारे विश्व को चला रहा है। ओंकार से चारों वेद निकले हैं, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले हैं, ये सारी वर्णमाला निकली है। जो पाणिनि ने व्याकरण बनाया है वो सब ओंकार से ही निकली है। आपको कुछ तू सब तू से निकले हैं, वही संसार को चला रहा है, सबके नामकरण है। तो वेणु गीत में सबसे पहले आता है वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। वर कहते हैं मयूर पिच्छ के लिए, और आपीड़ कहते हैं मुकुट के लिए। आपीड़ शब्द अलग है और वर शब्द अलग है। आपीड़स्तु मुकुटे भूषणेवा इति मेदिनी कोश, आपको बताते मयूर मुकुट है। 1 लाख रुपए का आप मुकुट पहना दीजिए भगवान कृष्ण को, मणि का, सोने का, हीरे का, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं।
जब तक मयूर मुकुट का में नहीं पहनाएंगे आप। क्या कारण है? तो फिर एक महात्मा ने 20,000 वर्ष तक क्लीम बीज का जप किया। राधा कृष्ण का युगल बीज क्लीम बीज। कौमाने कृष्ण और लौमाने राधा रले डले रवेदात। भगवान ने जो वेणु ने गोपियों को बुलाया, जगऊ कलम बाम दिशाम मनोहर। तो मैंने स्वामी कृपात्री से पूछा, जब उनको भागवत सुनाई बनारस में, मैंने महाराज निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। गीत तो कोई है नहीं यहाँ। गोपियां बगी चले आई सुन करके, तो कौन गीत है यहाँ पर? अरे बोले श्रीनाथ। जगऊ कलम बाम दशाम मनोहरम। कलम को लो, बाम दशाम ईकार, मनोहरम चंद्रबिंदु। बंसी में क्लीम बीज का उच्चारण किया है। जो क्लीम को सुनते ही राधा कृष्ण का युगल बीज। गोपाल सहस्रनाम में क्लीम देवक काम देवक काम पाल शिरोमणि। सबसे पहले गोपाल सहस्रनाम में क्लीम बीज आता है, राधा कृष्ण का युगल बीज। तो महात्मा ने 20,000 वर्ष तक क्लीम बीज का जप किया। ओम क्लीम नमः। आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, कामना सिद्ध नहीं होती है, बेटा का विवाह है, बेटी का विवाह है, मुकदमा चल रहे हैं, व्यापार नहीं चलता है, दुकान नहीं चलती है, तो आप जप करिए ओम क्लीम श्रीम क्लीम नमः। ओम श्रीम क्लीम नमः 31 माला आप रोज करिए। 6 महीने के बाद देखेंगे आपके सारे काम से होते चले जाए। 31 माला 5 अक्षर का मंत्र है। ओम श्रीम क्लीम नमः। श्रीम लक्ष्मी बीज है, क्लीम कामना बीज है। आपको बता, तो महात्मा ने केवल क्लीम बीज का जप किया 10,000 वर्ष तक, 20,000 वर्ष तक। वो वृंदावन में मोर बना कर, ब्रह्मा ने उसको मोर बनाया। कृष्ण भगवान के दर्शन करने नंदगाम में गया। भगवान तो भीतर प्रवेश करके दर्शन नहीं मिला। दरवाजे पे खड़ा रोता है, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे। एक गोपी निकल के आई, अरे मोर तू इतना रो क्यों रहा है? तो गोपी मैंने 20,000 वर्ष तक क्लीम बीज का जप किया, केवल दर्शन करने कृष्ण को आया, पर कृष्ण दर्शन नहीं मिले। बड़े पागल, ये बड़े कठोर हैं कृष्ण, सीधे साधे नहीं है। इनके कितनी कीर्तन करता रहे, दर्शन नहीं देंगे। यदि कृष्ण के दर्शन करने हैं तो बरसाने चला जा राधा रानी के पास में, राधा माई की कृपा कर देगी, कृष्ण दर्शन हो जाएंगे। तो वह गोपी की आज्ञा मान करके मोर बरसाने गया, और बरसाने में जाकर की दरबाज में जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे रोता जाए, कीर्तन करता है। राधा रानी के कान में कृष्ण शब्द गया। बोले ललिता बहनी, ये कौन भाग्यवान प्राणी है, मेरे नाथ का नाम जप रहा है, रो रहा है, कौन है देखो। ललिता ने आकर देखा, प्यारी एक मोर है, वो रो रहा है, अश्रु गिर रही हैं, और वो कृष्ण नाम जप रहा है। राधा रानी फौरन बाहर निकल के आई और रोते हुए मोर को जमीन में उठाकर अपनी गोदी में रख लिया, उसको छाती से लगाया, आंसू पहुंचे। बेटा ब्रज में तो प्रत्येक का ध्यान रखती है, कोई दुख नहीं पावे। अरे भाई दुनिया में महंगाई परेशान कर रही है। 110 रुपया किलो अरहर की दाल हो गई है, 40 रुपया किलो चीनी हो गई है। पर बाहरी वृंदावन सुदामा कुटी में अब भी 2000 आदमी रोज भोजन कर रहे हैं। 2000 दाऊ जी के मंदिर में देखिए, आश्रमों में देखिए, यहाँ राधा रानी का राज्य है, भूखा कोई सोता नहीं है। राधा रानी सबकी चिंता रखती है, रात में कोई भूखा तो नहीं सोया, चाहे कुछ भी हो। तो तू एक काम कर, क्या चाहता है? बोले मैं कृष्ण का दर्शन चाहता हूं। बोले चला जा, उनके दरवाजे पे जाकर तू उनके नाम का कीर्तन नहीं करना, तू मेरे नाम का कीर्तन करना जाकर। राधा मंत्र की दीक्षा देनी, आशीर्वाद देना, गोदी में बैठाया, मंत्र देकर जा तू। उड़ करके मोर गया, नंदगाम में आया, नंदगाम के महल पे खड़ा होकर के जोर से कीर्तन करे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। कीर्तन करने लगा, जहाँ राधे राधे गा में ता कृष्ण तुरंत चले आ। राधा नाम वसीभूत
राधा राम प्रियम बदो, राधा राम नेता उसने मुझे मोल खरीद लिया है। दौड़ के बाहर निकले कृष्ण, पहली बार मोर ने श्री कृष्ण का मुख दर्शन किया है, पंख पीछे को कर लिए, नृत्य करे, राधे राधे नाचे। नाचते नाचते पागल हो गया कृष्ण को देख करके। सजल जलद नीलम दर्शितो दारुशीलम, आज उन्मुख को देख करके जन्म भर की तपस्या की थकान दूर हो गई दर्शन करके। नृत्य करते एक पंख नीचे गिर गया। भगवान की राधा का भक्त है ये मोर, इसने जो पंख गिराया है मुझे आशीर्वाद में प्रसाद दिया है। भगवान दौड़े और गिरे मोर पंख को उठाया, उसे उठाकर देखे तो पंख के रोम रोम में राधा नाम लिख रहा था। राधा प्रिय मयूरस्य, राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राधा निवेक्षणम विभर्त सिरता कृष्ण भगवान हरिव्यय। बोले राधा नामांकित है, मेरी प्यारी का नाम रोम रोम में लिख रहा है। ये त्यागने योग्य नहीं है, धारण करने योग्य है। उठा करके आभूषण बना करके अपने मुकुट में धारण कर दिया। आज तक, जब से लेकर आज तक प्रत्येक श्रृंगार करिए, कितना बड़े से बड़ा करिए, जब मोर मुकुट नहीं लगाएंगे तब तक भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। वरहा पीडम नटवर, भगवान नट भी है और बर भी है। वेदांतियों के लिए नट है और भक्तों के लिए बर है, दूल्हे। दूल्हे बन के आते, नट बच्चे, बर बच्चे बपू, नटवर बपू, नट बपू। कान में अमलतास का पुष्प है, टीकाकारों ने लिखा है सबने, कन्नेर का पुष्प है जी। कर्णयो कर्णिकारम, पर करातार्जुनी में लिखा है वर्ण प्रगर्षे सतिकर निकारम धुनोति निर्गंधता आत्मचेत। कर्णकार अमलतास जी की फुरी निकलती है काले रंग की दस्तावर, उसका फूल पीले रंग का आता है, गंध बिल्कुल नहीं होती है, कभी इस कान में कभी इस कान में। कर्णयो कर्णिकारम, ऐसे बंसी बजाते हुए वृंदारण्यम प्राविशत, गीत कीर्ति सखा कीर्ति का गान कर रहे हैं, बेड़ू बजाते हुए जा रही हैं। तो आप वृंदावन में आए हैं और जो गतिविधि बताई अभी इन्होंने, वो गतिविधि में आप चलिए। भागवत का मैं तो अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, जिस दिन तुम वृंदावन में आए और भागवत तुमने अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुम्हारा कृष्ण संबंध हो गया। कृष्ण भागवत हाथ में आते ही कृष्ण संबंध हो जाता है, जिसको हम लोग वल्लभ समुदाय में ब्रह्म संबंध कहते हैं। तो आज भागवत आते ही ब्रह्म संबंध आपका हो गया। जिस दिन भागवत हाथ में रखे, एक अक्षर बोले, पढ़े, जो कुछ किया आपने, तो आपका ब्रह्म संबंध हो। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं मेरे पास आते हैं। मैं कहता हूं बेटा तुम ऐसा एक श्लोक किसी पुराण में नहीं आती है। तुम्हारी कामना सिद्ध करने के लिए भागवत, तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए भागवत। जो विद्यार्थी कुछ केवल 11 अध्याय पाठ कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, आपके घर में रोटी पहुंच जाएगी। दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार संदो परिपादिता नाम क्षेमाय वही भागवतम प्रगर्जत। गर्जते नहीं, प्रगर्जती, बुलाती आओ मेरी शरण में, आओ तुम्हारा केवल मैं अपने, तुम लोग भटक रहे हो, विद्यार्थी भटकते डोलते हैं, एक अध्याय पाठ नहीं करते हैं, केवल प्रणाम करके अंगन्यास करन्यास करके 11 अध्याय रोज पाठ करिए। भागवत के 12 अध्याय का प्रमाण हमको कहीं नहीं मिला। हमने बहुत पुस्तकें देखी, मथुरा से पुस्तक निकली है, उसमें श्लोकबद्ध लिखा है मास पारायण तु अध्याय धूर जटी। यदि आपको मास पारायण करना है तो अध्याय 11 पाठ करनी चाहिए। 11 पाठ में वृद्धि क्रम होता है और 12 अध्याय के पाठ में ह्रास क्रम होता है। अंतिम 12 अध्याय नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, इसलिए ह्रास क्रम होगा। कभी ह्रास क्रम का पाठ होना नहीं है, वृद्धि क्रम का पाठ होता है। इसलिए 11 अध्याय रोज पाठ कर लीजिए तो आपकी सब प्रकार की कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार बड़े भाग्यशाली हैं हमारे अच्छे वक्ता, वैसे भी वक्ता, गला भी बढ़िया, स्वर भी बढ़िया, क्या कहें, मर के मधुरम 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 मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब मधुरी मधुर चल रहा है। तो आप कल सुनिए, कृष्ण जन्म होगा और कृष्ण जन्म में आप नाचिए गाइए कि आज कृष्ण जन्म भागवत में होगा, बड़े उत्साह से होगा, उसको मनाइए। इतना कहता हुआ मैं बुढ़ा हो गया हूँ, 87 वर्ष की उम्र है, ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती है। बहुत बोला हूँ मैं, अब बोलते बोलते बंद हो गया हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों ने
सुना हमारे परम पूज्य गुरु जी के हजारों हजारों शिष्य ये भागवत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो गुरु जी की शरण में आ गया उसका कल्याण हो गया। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं। आज जो है विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के हिमाचल प्रदेश शाखा के प्रधान जी श्री जोगिंद्र जी कौशल यहाँ पधारे। विद्वानों का सम्मान करें। समय आज आपको ज़्यादा हो गया, थोड़ा क्षमा करना, कोई बात नहीं, आनंद में समय हो ही जाता है। जी हाँ, जी हाँ, आप तो पूरे हाँ, विश्वविख्यात हमारे गुरुजी, कौन नहीं जानता, पूरा वृंदावन ही नहीं, ये सब लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय फलाना ढिमाका, लेकिन हमारे गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे गुरुजी सब प्रदेशों में कथा किए हैं। हाँ, अब हाँ, जीतराम जी को भी मैं प्रार्थना करता हूँ, श्री जीतराम जी भी आए। हाँ, जो मुख्य यजमान है श्री जीतराम जी वो भी पधारे और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी हो। और मुख्य यजमान आए, शास्त्री जी का चंदन लगा के स्वागत करें। दुपट्टा, स्मृति चिन्ह, माला पहनाएं। गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपवहे स्त्रियं नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणेताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हाँ, दुपट्टा उड़ाएंगे श्री जोगेंद्र कौशल जी प्रधान जी। शास्त्री जी को दुपट्टा उड़ाते हुए अब मोनी बाबा का सम्मान करेंगे श्री प्रधान जी। जोगेंद्र कौशल जी प्रधान मोनी बाबा का सम्मान करेंगे। हाँ, मोनी बाबा का दुपट्टा लाओ, चंदन लाओ। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपवहे स्त्रियं। हमारे संत मोनी बाबा बड़े ही प्रकांड संतों में इनकी गिनती है और हर उत्सव इनके यहाँ होता है। राधा रानी का भी उत्सव होता है, होली भी बड़ी जोरदार होती है। ये गौरा नगर में इनका आश्रम है मोनी बाबा। आगे हमारे विद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री युगल बिहारी जी सिद्ध, ये सिद्ध मूर्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका सम्मान हमारे मुख्य यजमान कर रहे हैं। गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामहोपवहे स्त्रियं। हाँ, आप देखिए, दर्शन करिए। बाबा पूज्यपाद श्री हरिबोल जी महाराज, श्री हरिबोल जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं श्री जोगिंद्र जी कौशल जी प्रधान, स्मृति चिन्ह देते हुए। हाँ, हरिबोल जी बाबा का हमारे मुख्य यजमान श्री जीतराम जी, उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी, ये बैरागी बाबा आश्रम से पधारे हैं। आज हमारे बड़े अहोधन्य भाग हैं, समय का थोड़ा अभाव है, सभी को बोलने का मौका मिलता, लेकिन आपको बहुत विलंब हो जाता। मैं क्षमा चाहता हूं सभी से, करबद्ध प्रार्थना है।
कभी फिर समय होगा तो फिर आपको विद्वानों के दर्शन होंगे। और ये सभी बोलने वाले हैं, कोई ऐसे नहीं है। मैं आज किसी को अवसर नहीं दे सका, आप क्षमा करें इस बात। हाँ, गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं। जय हो। आप प्रसाद, गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं। हाँ, आप लोग तालियों से स्वागत करें। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय। इनका मैं क्या वर्णन कहूं कि जैसे भी कहो उसी स्थिति में आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। इन्हीं का बालक है, ये बालक जो कथा कर रहा है सब इन्हीं का प्रसाद है। और आज बड़ा सुंदर आप लोगों ने बड़े धैर्य का दान दिया। और अब भगवान की मंगलमय आरती होगी। और कल से कथा का समय थोड़ा जल्दी रखिए। आइए 2 मिनट सभी भगवान नाम संकीर्तन। राधा साध्यम साधनम यस राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकिं तस्य शेषम्। जय हो। दोनों हाथों से ताली से राधे।
नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जय हो। प्यारे ओए अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती। 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 सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती। सरकार वृंदावन में भुला क्यों नहीं लेती। ओ सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोली श्री राधा रानी की। हरि ओम चंद्रमा मनसो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। अब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। से मधुर बोल जग
पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती आपसे है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम ब्रह्मणोत्तमाय नमः। का अपमान किया है और आज मैं इस शरीर को अब रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये शरीर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। और जो भगवान शंकर का शत्रु हो, जो भगवान शंकर से शत्रुता मानता हो, मैं उसकी पुत्री कहलाने की मैं ऐसा अधिकार ग्रहण नहीं करूंगी। आपके द्वारा ये शरीर मुझे प्रदत्त है, मैं इस शरीर को इसी यज्ञ मंडप में जलाकर भस्म कर दूंगी। कि अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितिकण्ठगर्हिणा, जगदस्य मोहादि विशुद्धि मंधसो, जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। दक्ष सावधान, दक्ष को सावधान करके, सारी सभा को सावधान करके माता सती ने अपने पैर के अंगूठे को पृथ्वी पर रगड़ा है। योगाग्नि प्रकट हुई है और योगाग्नि में माता सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। बोलो सती महारानी की जय। माता सती का शरीर जल गया। सारे आकाश मंडल में हाहाकार हो गया। देवर्षि नारद दौड़े दौड़े गए भोलेनाथ के पास में। भगवान शंकर को जब पता चला, भोलेनाथ कुपित हो गए। जटा खोली, एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पछाड़ी, एक वीर प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ वीरभद्र। पूछा, प्रभु किम करोमि, क्या आज्ञा है? भोलेनाथ कहते कि जाओ दक्ष के यज्ञ को दक्ष के साथ समाप्त करो। कि दक्षम सयज्ञम जहि मदभटाना, त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। दक्ष के समेत उसके यज्ञ का विनाश कर दो। जैसे ही वीरभद्र को आदेश मिला, वीरभद्र ने भूत प्रेत आदि गणों की सेना एकत्रित की और चल दिए हैं दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर। यज्ञ मंडप में ब्राह्मण देव बैठे हैं, समस्त ऋषि मुनि बैठे हैं। और जब भूत प्रेत आए ना यज्ञ मंडप की ओर, तो जोर जोर से वायु चलने लगी, धूल उड़ने लगी। ब्राह्मण देव ऋषि मुनि सब मन में विचार करते हैं, सब मन में विचार करते हैं क्या कारण है, क्या कारण है। तो अपने अपने दिमाग से सब विचार करते हैं। एक कहते हैं, बोले अभी गोधूली वेला का समय है ना, तो गाय घास चरकर वापस आ रही होंगी, तो गायों के आने से, उनके चलने से, गायों के खुर से उड़ने वाली जो धूल है ना, बस उसी का अंधकार है। कि गावो न काल्यंत इतम कुतो रजो, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। सब अपने अपने विचार करते हैं मन में। कोई कहता है गायों की उड़ने वाली धूल है, कोई कहता है जोर से आंधी आ रही है। विचार कर ही रहे थे, इतनी ही देर में वीरभद्र के गणों ने, भगवान भोलेनाथ के गणों ने पूरे यज्ञ मंडप को चारों ओर से घेर लिया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आदेश दिया वीरभद्र ने, पकड़ लो एक एक को, किसी को छोड़ना नहीं, सबको पकड़ लो। एक एक करके सबको पकड़ लिया है। कि भृगुंब बंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, चंडी सह पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहीत।
समस्त देवताओं को पकड़ लिया और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। अब वीरभद्र पूछता है नंदी से, बताओ किसने क्या क्या अपराध किया? बोलो राधे राधे। किसने क्या क्या अपराध किया? तो बताया, बोले ये जो भृगु मुनि है ना, जब दक्ष हमारे भोलेनाथ को गालियां सुना रहा था तो ये दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। तो भगवान शंकर के गणों ने इनकी दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए। बोलो राधे राधे। और ये चंडी जो देवता है ना, ये भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। पूसा देवता हंस हंस के दांत फाड़ के हंस रहे थे। महाराज ऐसा मुक्का मारा, इनके सारे दांत गिर गए, बेदांती बना दिया। बोलो राधे राधे। चंडीशं भूषणं देवं भगम नंदीश्वरो ग्रही। सबको दंडित किया। बारी आई दक्ष की। इसने क्या किया? बोले बहुत अहंकार में मैं करके चिल्ला रहा था। महाराज वीरभद्र ने इसके सर को पकड़ा और जोर से जो मोड़ा, महाराज इसके सर को धड़ से अलग किया और यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ बीच में रुक गया। कोई भी यज्ञ जब बीच में रुकता है ना तो देवताओं को बड़ी तकलीफ होती है। यज्ञ की आपूर्ति, यज्ञ की पूर्ति ना होने पर देवताओं को बड़ा कष्ट होता है। यज्ञ बीच में रुक गया। देवता घबराए और घबरा के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो कैसे आए? बता दी सारी कथा। बोले प्रभु यज्ञ अधूरा पड़ा है, आप चलिए ना, भोलेनाथ को मनाना है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जब हम नहीं गए, भगवान नारायण नहीं गए, तो तुम क्यों चले गए? देवता बोले, जी निमंत्रण पत्र आया था इसलिए चले गए। अब गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती अब हमसे नहीं होगी। आप चले, भोलेनाथ को मनावें। समस्त देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर आए हैं। कैलाश में भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए 2 मिनट हम भी भोलेनाथ की स्तुति करें। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राधे जय हो। शिव का डमरू जब जब बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू जब जब बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जब शिव का नाम पुकारा शिव ने बिगड़ा काम सवारा। जब जब शिव का नाम पुकारा शिव ने बिगड़ा काम सवारा। जब जब शिव का नाम पुकारा शिव ने बिगड़ा काम सवारा। जब जब शिव का नाम पुकारा शिव ने बिगड़ा काज सवारा। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला बिगड़ी बनाने वाला बिगड़ी बनाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला। से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 हर 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 महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भगवान शंकर के चरणों में समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ में स्तुति की है। भोलेनाथ की समाधि खुली, पूछा क्या बात है। बोले प्रभु आप चले यज्ञ को पूर्ण कर। भगवान भोलेनाथ आए हैं देवताओं के आग्रह से, और देवताओं के आग्रह से ही दक्ष के एक बकरे का सिर लगाया गया है, और दक्ष बकरे के मुख से भगवान शंकर की दिव्य स्तुति करता है। दक्ष उवाच कि भूयान अनुग्रह अहो भवता क्रतो में दंडस्त्वया मयि भ्रतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वा भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। हे भोलेनाथ आपने बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर, जो आपने मुझे पुनः जीवन दान दिया। प्रभु मैंने तो इतना कुत्सित कार्य किया है कि मुझे मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन भोलेनाथ आपने बड़ी कृपा की जो मुझे क्षमा दान किया है। दक्ष ने बकरे के सिर से बहुत सुंदर स्तुति की है। प्रभु प्रसन्न हुए हैं और सबको स्वस्थ किया है। जो यज्ञ था उस यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। चतुर्थ स्कंद में अगले अष्टम अध्याय में ध्रुव चरित्र की कथा है। ध्रुव जी ने 4.5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे बीच में पूज्य सदगुरुदेव पधारे हुए हैं। मेरी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में आशीर्वचन दें। आज की कथा का यही विश्राम। कल की कथा ठीक 12:30 बजे से सायं 4 बजे तक, और कल नंदोत्सव है। भगवान श्री बालकृष्ण लाल का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कथा में जन्मोत्सव के बाद शाम को यमुना जी पे दीपदान। प्रेम से बोलो राधे राधे।
गुरुजी पधारे हुए हैं, आप दर्शन कर ही रहे हैं। देखिए भागवत 4 अक्षर हैं। भाके कहे ते खुल जा तो भाग्य जीवन के, और गा के कहे ते गिर गुमान गल जात है। बाके कहे ते वरण हो तो वैष्णव भक्तों में, और ताके कहे ते तन तिमिर बिलात है। एक अक्षर के सुने ते एक जन्म को विकास हो, और द्वय के सुने ते भाव द्वैत मिट जात है। और कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से यदि सप्ताह सुन जाए तो वृंदावन वास सहज मिल जात है। कृष्ण की कृपा से यदि सप्ताह सुन जाए तो वृंदावन वास सहज मिल जात है। आज बड़ी पावन वेला है, जोर से बोलो राधे राधे। बड़ी पावन वेला है। हमारे हिमाचल प्रदेश से पधारे हुए डॉक्टर नर्वदेश्वर जी आए। ये विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ, विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के संबंध में मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर नर्वदेश्वर जी से कि इसके संबंध में या भक्तों को बताएं। इसके बाद हमारे गुरुजी का प्रवचन हम सुनने के लिए व्याकुल हैं। थोड़ा सा समय, 5 मिनट बस। बोले बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत महावीर की। परम पूज्य गुरुदेव जी, विद्वत वर्ग, व्यास जी महाराज, सभी श्रोता बंधुओं, मुझे आदेश हुआ है विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के तत्वावधान में जो भागवत श्री वृंदावन धाम में हो रहा है, इसके बारे में विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और अस्तु मैं इसके बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं। इहाँ हिमाचल, इहाँ हिमाचल, रचेऊ बिताना, इहाँ हिमाचल, रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। बोले बांके बिहारी लाल की। प्रिय श्रोता बंधुओं, 2004 श्रावण मास में विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ की नींव हिमाचल प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्मानुष्ठान प्रमुख की अध्यक्षता में एक बैठक श्री वृंदावन धाम में हुई, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर महावीर प्रसाद जी वशिष्ठ जी को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और इसके महामंत्री आचार्य परमानंद वशिष्ठ जी और मुझे अंतरराष्ट्रीय
संयोजक का दायित्व दिया गया। एक स्वप्न उस वक्त हमने लिया था कि विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के माध्यम से विश्व के लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। भागवत वो दिव्य ग्रंथ है जिसमें सभी रोग शोक तापों को विनाश करने की शक्ति है। और तो और आपने कथा में श्रवण किया, जो व्यक्ति अति पापी है प्रेत योनि को भी प्राप्त हो जाता है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो उस वक्त हमने इसकी स्थापना सन 2004 में की और इसके 4 उद्देश्य मुख्य उद्देश्य रखे गए। पहला उद्देश्य हमारा वृंदावन धाम में भूमि को अर्जित करना और यहाँ पर एक भवन का निर्माण करके भागवत निकेतन की स्थापना करना, साथ में गौशाला। भागवत निकेतन में जहाँ पर विश्व के विद्यार्थियों के लिए भागवत पढ़ाई जाएगी, मात्र विद्वान बनाना, मात्र भागवत तक सीमित रखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास जो है, जो बहुत परम आवश्यक है, वो हमारा उद्देश्य है। गौशाला का निर्माण के लिए हमने भूमि अर्जित कर ली है और इसी बीच में भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है। तीसरा हमारा उद्देश्य है कि अपनी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका ब्रजेश्वरी नाम से हम निकालेंगे, जिसके माध्यम से सारी गतिविधियां आप तक पहुंचेगी। चौथा, सदस्यता अभियान और इसका सभी प्रांतों में इसकी कार्यकारिणी बनाना, सभी प्रांतों को वृंदावन धाम से जोड़ना और ये जो पावन पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, इसके माध्यम से जन जन में प्रचार करना कि इससे लोगों के, विश्व के लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, जय श्री राधे। हाँ, अभी आपने विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के विषय में सुना। अब गुरुजी का संबोधन आप बड़े शांति से सुनेंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, राधा मंत्रो मंत्रदात्री च राधा, राधा सर्वं जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषं, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बड़े प्रसन्नता की बात है, हिमाचल प्रदेश भागवत के प्रति बहुत आगे बढ़कर के प्रचार कर रहा है। उसी संस्था में ये भागवत यज्ञ वृंदावन में भागवत कराने के 3 प्रकार हैं। सबसे बड़ा पहला प्रकार भागवत तीर्थ में होनी चाहिए। तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में करावे, किसी वन में करावे अथवा अपने घर में करावे। 3 प्रकार भागवत जी के। तो वृंदावन जैसा तीर्थ, 5 कोस का वृंदावन भगवान कृष्ण की गोदी है। ये
पंच योजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम। 5 कोस का वृंदावन, 16 कोस का वृंदावन और 84 कोस का वृंदावन। 5 कोस के वृंदावन में आप बैठे हैं, 16 कोस का वृंदावन गोवर्धन तक है, 84 कोस का वृंदावन चरण पहाड़ी कामन तक है। ये 84 कोस में, तो ये वृंदावन 5 कोस का कब मिलता है? जब राधा रानी की कृपा होती है तब वृंदावन भागवत कराते हैं। बिना राधा रानी की कृपा के कलयुग में कोई भी साधन आपका कल्याण नहीं कर सकता है। केवल भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जो आपके जीवन के प्रत्येक कामना को पूर्ण कर सकता है। मैं जाता हूं गुजरात में, अहमदाबाद में, तो माताएं लोग भागवत के नीचे एक फल रख देती हैं। जिनके बेटा नहीं होता है, दोनों समय 6 घंटा भागवत सुनती हैं, व्रत करती हैं और फल को खाती हैं, बेटा हो जाता है। अब सोचिए इतनी बड़ी श्रद्धा है। लड़की लड़के का विवाह नहीं होता है, ग्रंथि लगाते हैं कि हमारी बेटी का ग्रंथि गांठ जुड़ जाए, विवाह हो जाए, और डोरा को रख जाते हैं, लड़की को पहनाते हैं, लड़की का विवाह हो जाता है। योगाद गर्जति सप्ताहो ज्ञानाद ध्यानाच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्योरेरे गर्जति गर्जति। जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी साधन हैं, उन सबसे ऊंची भागवत है। भागवत क्या चीज है? अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का जो असली अर्थ है वो भागवत है। महाभारत की तात्पर्य व्याख्या भागवत है, गायत्री का भाष्य भागवत है, वेद की बड़ी व्याख्या श्रीमद् भागवत है। आपको बता दें, ये भागवत ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, कोई जनेऊ बनाने वालों के लिए भागवत प्रकट नहीं हुई है। कथम जेते जीवा उद्धरणीया, भगवान को यह विचार हुआ कि मेरे प्यारे जीव, मेरे बच्चे जन्म लेकर गई हैं और शराब पी रही हैं, बुरे काम कर रही हैं, गिरते चले जा रही हैं, इनका उद्धार कैसे हो? ये भगवान ने सोचा। कथम एते जीवा उद्धरणीया, सोचते सोचते वो भगवान की करुणा उमड़ी और उमड़कर रुक नहीं सकी। मुंह से 4 श्लोक के बीच में भागवत बन के बाहर निकली है, जो कि ब्रह्मा जी को सुनाई है। आपको बता दें, भागवत में 3 जगह सब जाता है। कारुण्यात संप्रकाशितम, भगवान की करुणा ने ही भागवत को प्रकट किया है और दूसरा कारण कुछ नहीं। चतुश्लोकी भागवत है। पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत वर्णन है, चौथे श्लोक में तत्व वर्णन है। एक एक श्लोक में एक एक बात है। ज्ञान मार्ग से जाइए चाहे भक्ति मार्ग जाइए, अन्वय माने भक्ति मार्गम, व्यतिरेक माने ज्ञान मार्गम। आप किसी मार्ग से एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्या सर्वत्र सर्वदा भगवत सत्ता सब जगह मौजूद है। वेद्यम वास्तव वस्तु मत शिवदम, भागवत बताती है कि प्रकृति और जगत और ब्रह्म तीनों एक रूप है। ब्रह्म दृष्टि कर्तव्या, सबको भगवत दृष्टि करके देखिएगा। प्रकृति उनसे अलग नहीं है, जगत उनसे अलग नहीं है, ब्रह्म भी एक ही है, तीनों एक रूप है। वेद्यम वास्तव वस्तु मत शिवदम तापत्रयोन मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परेदीश्वर। बोले धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशय। धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति श्रीमद् भागवत कराती है। आप जो चाहे भागवत से ले लीजिएगा। भागवत केवल ऋषि मुनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, इनके लिए प्रकट नहीं हुई है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता मार्गगा क्रोधांगिता कुटिलास्य कामिनो सप्ताह गजेन कलौ पुनंति दे। शराबी, कबाबी, दुराचारी, व्यभिचारी। मैंने कथा कही एक बार ऋषिकेश में, तो एक शराबी आया था, उसकी पत्नी ये संग बोतल रखती थी, 2 ठो, 1 ठो बोतल शराब की। बगैर शराब पिया तो मर जाए, वो इतना शराबी था वो। मेरी गद्दी में प्रणाम करने नहीं आता था वो, दूर से अलग दूर बैठा रहता था।
जब मैंने कही कि भागवत शराबियों का भी उद्धार करता ही है, और जो अजामिल की मैंने कथा सुनाई, वो शराब की रोता रोता मेरे चरणों में गिरा, पंडित जी मैंने बहुत शराब पी है, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मैं तू आज से शराब छोड़ दे, कल से उद्धार चालू हो जाएगा तेरा, शराब छोड़ दे तू। उसने अपनी दोनों बोतल जमुना में फेंक दी नहीं और प्रतिज्ञा करी कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। 1-2 महीने उसे कष्ट बहुत हुआ, बाद में संभल गया और आज वो माला लेके भजन करता है, उस शराबी का उद्धार होगा। आइए, तो भागवत वो चीज है, शास्त्रमेकम कथितम कथानकम ज्ञान धर्मान विगणय्य साम्प्रतम निश्रेय से भागवतम प्राणम जातम कतो ब्रह्म विदादि सूचकम सूचकम अपवाद करम। सबको छोटा बनाने वाला भागवत कहां से आया? इसमें इतनी शक्ति कहां से आई? अपवाद, सूचकम अपवाद करम, सबका छोटा बनाने वाला भागवत कहां से आया? तो भगवान श्याम सुंदर गोलोक धाम में जाने लगे। सारे देवता विमान लेकर के ऊपर चल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे ये। भगवान सशरीर उठे। ईश्वर के शरीर पंचमहाभूत के नहीं होते हैं। माय प्रकृति शरीर को ईश्वर को नहीं बनाती है, स्वयं प्रकट हुए विधि न बनाए। अरे जो ब्रह्मा को बनाता है, जो प्रकृति को बनाता है, पंचमहाभूतों को बनाता है, उसको भगवान को कैसे बनाएगा? वो तो बनाने वाले तो भगवान है। स्वेच्छा मयस्य न तो भूत मयस्य कोपी ब्रह्मस्तुति। दूसरा श्लोक, स्वीयानाम भक्तानाम यथा इच्छा भवति तथा भवति। भक्त चाहे तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, बन जाते हैं। यशोदा ने कही कि तुम बालक बन के दिखाओ, देवकी ने बभूव प्राकृत शिशु। हमसे एक पंडित ने पूछा, पंडित जी प्राकृत शिशु तो हमारे जैसे घर में बच्चे होते हैं, वैसे ही प्राकृत हो गए क्या? अरे मन की पागल है। प्रकृत्या आकृत इति प्राकृत, जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया है वो प्राकृत है। प्रकृति संसार को बनाती है, ईश्वर को नहीं बनाती, अलग। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या नहीं देती है, परंतु एक बात है भाई मेरे, आज लाखों लाखों का हमारे पंडित जी की कथा सुन के हमारी अंग हैं, हमारी विद्यार्थी हैं, और आज कथा